नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आईओसीएल ने रिफाइनरी डिवीजन ग्रेड फोर्थ की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन वो जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आईओसीएल रिफाइनरी डिवीजन ग्रेड फोर्थ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईओसीएल रिफाइनरी डिवीजन ग्रेड फोर्थ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईओसीएल रिफाइनरी डिवीजन ग्रेड फोर्थ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईओसीएल रिफाइनरी डिवीजन ग्रेड फोर्थ की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि अभी आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के बारे में आपको जाननी जरूरी, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इंडियन ऑयल नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल ने नॉन एग्जीक्यूटिव के विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईओसीएल ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल, जूनियर मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट के 530 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आईओसीएल रिफाइनरी डिवीजन ग्रेड फोर्थ वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव के जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ ग्रेड में प्रोडक्शन के लिए 296 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ पीएनडब्ल्यू में 35 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ में इलेक्ट्रिकल की 71 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ के लिए मैकेनिकल की 32 पोस्ट है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ के लिए मशीन यूज की 37 पोस्ट है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोलर एनालिसिस की जो 29 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ के लिए फायर एंड सेफ्टी के लिए 14 पोस्ट है, जूनियर मटेरियल असिस्टेंट या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ के लिए 4 पोस्ट है और जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। तो इस तरह से आपसे टोटल 530 रिक्त पदों के लिए क्या है आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं रिफाइनरी वाइज, अगर वैकेंसी डिटेल की बात करें कि कौन सी रिफाइनरी में कितनी पोस्ट है, तो इसमें अगर बात करें तो पारादीप रिफाइनरी के लिए पारादीप रिफाइनरी में 99 पोस्ट है, बेंगोंग रिफाइनरी में 34 पोस्ट है, डिगबॉय रिफाइनरी में 78 पोस्ट है, पानीपत रिफाइनरी में 87 पोस्ट है, मथुरा में 76 पोस्ट है, हल्दिया में अगर बात करें तो 7 पोस्ट है, गुजरात रिफाइनरी में 67 पोस्ट है, बुरनई में 41 पोस्ट है और गुवाहाटी रिफाइनरी में 44 पोस्ट है। तो इस तरह से आपकी क्या टोटल 530 पद है वो इन रिफाइनरियों के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के बारे में अगर बात करें तो संबंधित ट्रेड में केमिकल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या फिर आपके पास क्या है न्यूनतम 50% जो कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% है वो एससी और एसटी के लिए क्या है विज्ञान में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। किस किस में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान या फिर गणित या फिर औद्योगिक रसायन विज्ञान में क्या है आपकी बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। तो इन दोनों में से अगर कौन सी भी आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के लिए। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो कम से कम आपकी 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 26 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियम में आपको छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना होगा जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो अगर बात करें आईओसीएल ग्रेड फोर्थ की वैकेंसी के लिए आपकी क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से शुरू हो रहे हैं, 21 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है 12 अक्टूबर, यानी आप 12 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा दें। उसके बाद अगर आपका फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इसमें जनरल
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है वो भरा जाएगा। और फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आदि के माध्यम से आपको अपनी फीस का भुगतान करना होगा। चलिए बात करते हैं IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में। तो इसमें आपको 2 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, उसके बाद आपका स्किल या फिर प्रोफिशिएंसी या फिर आपका फिजिकल टेस्ट, जो भी लागू हो इन दोनों में से, जो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग होंगे तो वो दूसरा चरण आपका होगा। अब आप अपन बात करते हैं कि IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव का जो आपका सिलेक्शन एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा और 100 नंबर का होगा। कम से कम आपको 40 नंबर लेके आने होंगे इसमें। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, जनरल स्टडी और टेक्निकल कॉन्सेप्ट, यानी जो आपका जिस भी सब्जेक्ट से आपने डिग्री वगैरह कर रखी है उससे संबंधित या फिर पोस्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं इसके पेपर के बारे में। तो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें प्रश्न आपके MCQ के रूप में होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे और पेपर आपका 100 नंबर का होगा। प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी इन्होंने बताया नहीं है, तो आपको जल्द इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं IOCL का जो सिलेबस होगा। 4th ग्रेड की वैकेंसी है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जो आपका सिलेबस होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें, तो इंग्लिश की अगर बात करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेबलरी, जंबल सेंटेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉट द ग्रामेटिकल एरर, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड और कंप्लीट द सेंटेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल स्टडी का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा करंट अफेयर मैक्सिमम लास्ट 6 महीने का, इंडियन हिस्ट्री एंड कस्टम्स, पॉलिटिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिया, साइंस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और बेसिक मेंटल एबिलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा आपका, वो आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, जियोमेट्री और डाटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टेबल एंड ग्राफ से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो इसमें आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्किट थ्योरी, नेटवर्क कॉन्सेप्ट, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम एनालिसिस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, AC एंड DC मशीन्स, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूटिलाइजेशन से संबंधित इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने मैकेनिकल से भरा है तो उसमें आएगा थर्मोडायनामिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, इंजन मैकेनिज्म, इसके अलावा मशीन थ्योरी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा बेसिक सर्किट एंड मेजरमेंट सिस्टम, इसके अलावा ट्रांसड्यूसर, इसके अलावा सिग्नल्स और मैकेनिकल मेजरमेंट, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिस्टम एंड कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं IOCL रिफाइनरी डिवीजन ग्रेड 4th की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 25,000 रुपये से शुरू होगी और आपका इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी वो कहाँ पर पहुंच जाएगी, 1,05,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी IOCL ने रिफाइनरी डिवीजन ग्रेड 4th में क्या है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर कंट्रोलर असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और भी बहुत सारी पोस्ट है, उसके लिए क्या है ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, IOCL रिफाइनरी डिवीजन ग्रेड 4th का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, IOCL कंट्रोलर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, IOCL
की जो पोस्ट है इसमें नर्सिंग असिस्टेंट की, उसका सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी जो चीजें थी जो आपके मन में डाउट नहीं, सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।